वो मुल्क जो मजहब के आधार पर चलता है, वो मुल्क जो इस्लाम के आधार पर चलना जिसने खुद के लिए तय किया है, क्या बहल साहब उस मुल्क को उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है? क्या वहां पर अमेरिका उसको ये नहीं कह सकता कि तुम चीन के साथ करीब जाना बंद करो? क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर भी काम नहीं कर रहा है? और खुद उसने अपने नियम बदल दिए हैं कि आप माथा दिखाओ, उस हिसाब से हम तिलक लगाएंगे, उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है हम वो उस पर आंखें फेर लेंगे, इधर हम हल्ला करेंगे। देखिए, यूगर मुस्लिम्स के साथ तो बहुत ही यातनाएं दी जाती है और वहां पे जो कंडीशंस हैं उनकी बहुत, और उनके जो बच्चों को भी रीडॉक्ट्रिनेट किया जा रहा है, यानी कि उनकी पूरी जनरेशंस को एक अलग तरह की फिलॉसफी से डॉक्ट्रिनेट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी इसका जो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आपको ये एक बात हम बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे थे जो सीपैक की थी, जिसमें $62 बिलियन से शुरू होकर 87 बिलियन और $88 बिलियन पे आज पहुंच चुका है। आज से 3 साल के बाद पाकिस्तान को 2 से 3 बिलियन डॉलर का पैसा वापस करना पड़ेगा। उस समय पे पाकिस्तान इस डेट ट्रैप में फंसता जाएगा 2022 से 2025 के अंदर। उसका काफी एरिया, जैसे हम्बनतोता पोर्ट का 70% एरिया, 70% जो इक्विटी है चीन के पास है 99 साल के लिए, उसी तरीके से काफी हद तक तो क्या इसमें कई एरिया इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को कोई नियम नहीं बनाना चाहिए क्या कि इससे ज्यादा निवेश आप किसी गरीब मुल्क में भी नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप लोन नहीं दे पाएंगे किसी को कि आने वाले दिनों में आप उसको कर्जदार बनाकर उस पर काबिज हो जाएं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह? क्या सिवाज साहब इस तरह का नियम नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, आप ये देने समझने की कोशिश करो, ये 87 नहीं $115 बिलियन का डेट है पाकिस्तान के, और उसको $4 बिलियन चाहिए हर साल इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन लिया है। और ये जो लोन अभी लिया हुआ है चीन से वो कभी पूरा नहीं कर सकता। और क्या होगा, एक बार डेट ट्रैप में हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान है, मुझे लगता है आने वाले समय में चीन को वो उसको हड़प लेगा। और इसीलिए जो हमारे को वापस गिलगित बाल्टिस्तान लेने में बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बाकी चीजें जो रो बना रहा है, किसी तरीके से चीन बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर आपकी। तो ये जो हम कह रहे हैं, और हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को दोहराया सर कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेंगे, हमने वहां का मौसम का हाल भी जारी करना शुरू कर दिया, लेकिन चीन जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस वहां बढ़ाता जा रहा है, तो क्या उसको लेना अक्साई चीन को लेने जितना ही कठिन हो जाएगा आने वाले दिनों में? अशोक सज्जनार साहब जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। ये देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो बड़ी अच्छी है। पार्लियामेंट में आप यूनानिमसली बाय कंसेंसस, आपने 1994 में भी ये कहा, जो ये पूरा हमारा अभिन्न अंग है। परंतु अगर रियलिटी ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए दिनेश, तो इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अब सीपेक अगर वहां से जाता है, अगर आप देखें चीन ने इतना ज्यादा वहां पर निवेश किया है, यहां तक कि केवल जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। क्योंकि सामरिक तरीके से उसे ग्वादर पहुंचना है, उसने वार्म वाटर्स पहुंचना है अरेबियन सी में। दूसरी बात है, उसने वहां पर अपनी सैन्य शक्ति भी वहां पर उसने डिप्लॉय कर दी है अपने इसको सीपेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। बलूचिस्तान में उसको दिक्कतें हो रही हैं। तो इसीलिए मेरे विचार से अगर कुछ कार्य करना है, अगर कुछ काम करना है, उसको लेना है, तो अभी कुछ काम करना होगा। अभी भी मेरे विचार से बहुत मुश्किल होगा। आगे चलते हुए तो बिल्कुल भी ये बिल्कुल एकदम आगे हर एक गुजरते दिन के साथ और हर दिन गुजरते हुए दिन के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से चीन वहां काबिज होता जा रहा है जहां वो नहीं था।